हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो पूरी डेडिकेट होने वाली है ऐप के अराउंड। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं और ऐप के अंदर हम लोग रिपोर्ट कैसे मतलब कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, बेसिकली रिपोर्ट कैसे ऐड करते हैं, और वहाँ पर अगर हमें ऑडियंस को मैनेज करना होता है तो हम ऑडियंस को कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम मैं अपने सेम वर्क स्पेस में जाऊँगा। अगर आप इस सीरीज़ में मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं वर्क स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ, यही टेस्ट सिमेंटिक मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप एक बार अपने वर्क स्पेस के अंदर एंटर कर जाएंगे तो एक वर्क स्पेस पे आप एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि एक वर्कस्पेस के लिए आप मल्टीपल ऐप बना सकते हैं, नहीं, एक वर्कस्पेस के लिए एक ही ऐप बना सकते हैं। जब आप अपने वर्कस्पेस के अंदर एंटर करेंगे तो आपको टॉप पे आपको क्रिएट ऐप दिखेगा। ठीक है, सिंपली इस क्रिएट ऐप पे क्लिक कीजिए। जब आप इस क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे छोटे मोटे सवाल पूछेगा। ठीक है, जैसे कि ऐप का नाम क्या होगा, और ऐप के नाम के लिए इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ यूट्यूब फैब्रिक ट्रेनिंग ऐप। डिस्क्रिप्शन अगर चाहें तो आप दिस इज डेमो ऐप फॉर यूट्यूब। ठीक है, आप यहाँ पे ऐप का लोगो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, थीम डाल सकते हैं, जो भी होगा बेसिक का कंटेंट। ये सेटअप परस्पेक्टिव से हमारा मेन पार्ट जो होने वाला है, जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, वो है नेक्स्ट कंटेंट को ऐड करना। जब आप इस पे सेकंड सेकंड स्टेप में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप जो भी वर्क स्पेस था उस पे उसी की आपने ऐप क्रिएट करी, और एक वर्क स्पेस पे एक ऐप क्रिएट होती है तो इसका मतलब जो भी उस वर्क स्पेस के अंदर आपका डेटा होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सिंपली आप ऐड कंटेंट पे क्लिक कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट हम लोग बेसिकली ऐप हम लोग बनाते हैं ताकि हम अपने जो भी यूजर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हैं इस रिपोर्ट को, उनको डेटा ना दिखे, अंडरलाइंग डेटा ना दिखे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अ, जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी हमारी वर्कस्पेस के अंदर हमें वही विजिबल होंगी। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए कि हमें डेटा सेट क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐप का पर्पस होता है मेनली उनको रिपोर्ट्स दिखाना, डेटा सेट, अंडरलाइंग डेटा सेट नहीं, सेमेंटिक मॉडल्स नहीं, वर्कफ्लोज नहीं, लेक हाउस नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली रिपोर्ट्स। ठीक है, अब सपोज मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों को ऐड किया मैंने, या ठीक है, जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे आपने दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब इस रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये वाली रिपोर्ट दिख रही है। सेकंड पे क्लिक करेंगे, सेकंड आपको दिख रही है। अब थर्ड स्टेप जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, अब मान लीजिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि आपके कुछ यूजर्स हैं जिनको फर्स्ट रिपोर्ट दिखनी चाहिए, कुछ यूजर्स हैं जिनको सेकंड रिपोर्ट दिखनी चाहिए। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कुछ यूजर्स हैं जिनको फर्स्ट रिपोर्ट दिखनी चाहिए, तो मैं उनके लिए सेकंड वाला क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ। अब फर्स्ट रिपोर्ट, क्योंकि अब सेकंड रिपोर्ट पे जाएंगे तो ये इस तरीके से आपको विंडो पे ये दिखेगा, दिस ऑडियंस डज नॉट हैव एक्सेस टू दिस कंटेंट। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट पे क्लिक करके आपके जो भी यूजर्स होंगे जिनको आप इस फर्स्ट रिपोर्ट का एक्सेस देना चाहते हैं, स्पेसिफिक यूजर्स में यहाँ पर आके उनका नाम डालते जाइए और पब्लिश कर दीजिए। मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं पूरा का पूरा सेकंड यूजर्स के लिए, मेरे डिफरेंट यूजर्स हैं सेकंड रिपोर्ट के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये एक हो गया आपका, यहाँ पे आ रहा है न्यू ऑडियंस। जब आप न्यू ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, ये वाला आप डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें आप फर्स्ट रिपोर्ट को दिखाना चाहते हैं, सेकंड रिपोर्ट हाइड करना चाहते हैं टू स्पेसिफिक यूजर। सेकंड के केस में क्या है, फर्स्ट रिपोर्ट हाइड करना चाहते हैं लेकिन सेकंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट रिपोर्ट के लिए किया था, इसको हाइड कीजिए, इसको अनहाइड रहने दीजिए, जो भी यूजर्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कीजिए, ऐप को पब्लिश कीजिए। ऐप को जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, ठीक है, और गो टू ऐप करेंगे, तो आपको ये रिपोर्ट पे लेके जाएगा। अब देखिए, क्योंकि मैं इस रिपोर्ट का एडमिन हूं, तो इसलिए मतलब आप अपने केस में भी जब इसको टेस्ट करेंगे तो क्योंकि आप एडमिन रहेंगे तो इसलिए आपको दोनों ही दिखेंगे। लेकिन अब जब आप यूजर के साथ शेयर करेंगे जिनको फर्स्ट का एक्सेस होगा, इवन दो आप ये पूरा का पूरा लिंक शेयर करते हैं, क्योंकि लेकिन उन्हें एक्सेस किसी भी एक रिपोर्ट का ही होगा, तो ये लिंक उनको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा जिस भी रिपोर्ट का उसको एक्सेस होगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब ऑल पे तो क्योंकि मैं एडमिन हूं तो मुझे ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जो एंड यूजर होगा उसको ये ऑल नहीं दिखेगा, उसको इधर ये फर्स्ट रिपोर्ट या फिर जो मेरे ये वाली होगी सेकंड रिपोर्ट। ठीक है, देखिए मैं जैसे स्विच कर रहा हूँ, इसमें फर्स्ट रिपोर्ट आ रही है, जो दूसरी ऑडियंस है उसमें सेकंड रिपोर्ट आ रही है। तो इस तरीके से आप ऐप के थ्रू भी अपना यूजर्स के साथ रिपोर्ट शेयर कर जाते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ऐप के थ्रू शेयर करें। कभी भी मैंने बहुत से यूजर्स को देखा है जिनको पावर बीआई में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, स्टिल वो ये बोलते हैं कि हम लोग वर्क स्पेस का एक्सेस देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वर्क स्पेस का एक्सेस क्यों देते हैं, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ऐप के थ्रू शेयर करें। ठीक है, आई होप आपको ये ऐप वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन, थैंक यू सो मच।